part number 3, the class number 3 of the same. We already cover in the part 1. बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया. पार्ट 1 में हमने कॉमन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम भी कवर कर लिया. ठीक है. पार्ट 2 जो हमने लास्ट टाइम शूट किया था उसमें हमने अल्टरनेट पाइप के ऊपर कर लिया. और आज हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम जो है हम आज के सेशन में जो है वो डिस्कस करने वाले. ठीक है, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ. हम 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इसमें बहुत ही कॉमन टाइप में पूछे जाते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट ये है कि जो भी बैंकिंग और एसएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आज से लाइव वीडियो कोर्स शुरू हो चुका है. उसका बेनिफिट लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए लिंक को क्लिक करके उसमें इनरोल कर सकते हैं और अपना एडमिशन जो है वो उसमें करवा सकते हैं. जैसे कि हमारी ये अनाउंसमेंट काफ़ी दिनों से चल रही है और फाइनली हमारा जो ये लाइव सेशन है ये बिल्कुल आज से हमने स्टार्ट जो है कर दिए. और उसमें से सारे जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं जो हर एक चैप्टर में से पूछे जाते हैं आजकल के एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग, आईपीपीएस, एसबीआई, पीओ या क्लर्क का, तो सारे के सारे क्वेश्चंस को उसमें ध्यान में रखा गया. तो पाइप एंड सिस्टम के पार्ट नंबर 3 में एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स करते हैं. ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं जैसे ही हमने टाइम एंड वर्क में किया था. टाइम एंड वर्क में भी हमने एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स को करा था, जिसमें हमें किसी पर्टिकुलर इंसान की जब टाइम एंड वर्क कर रहे थे उसकी एफिशिएंसी दे दी जाती थी और बोल दिया जाता था कि बताइए जब ये अकेला काम करेगा तो कितने दिनों में ख़त्म करेगा. इन क्वेश्चंस में चेंज जो है हमें सिर्फ इतना ही देखने को मिलता था कि उनके दिन नहीं दिए होते थे कि ए इतने दिन में काम करता है, बी इतने दिन में, जिससे हमें एलसीएम नहीं मिल पाता था. एलसीएम हमारे लिए एक बड़ा फैक्टर काम करता है क्योंकि हमारा जो एलसीएम आता है वो हमारा टोटल वर्क के बराबर रहता है. अब जब डायरेक्ट ही हमें एफिशिएंसी दे दी गई होगी तो जो हमें टोटल वर्क है वो किसी इनडायरेक्ट मेथड से निकालना पड़ता है, जिसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा हिंट क्वेश्चन में दिया गया होता है जिससे कि हम टोटल वर्क को निकाल पाएंगे. क्योंकि जब भी हमें टाइम निकालना होता था तो टोटल वर्क को उसकी एफिशिएंसी के साथ डिवाइड करना होता था. मान लो आपको ए का टाइम निकालना है तो टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए होता था. तो टोटल वर्क की ज़रूरत हमें पड़ती है. सिमिलरली आज के जो एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम है इनमें भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा कि दो पाइप्स की या 2 टैप्स की एफिशिएंसी हमें दी गई होगी और फिर कोई अल्टरनेट वे से जो कि हमें क्वेश्चन में कोई हिंट दिया गया उससे उन्हें टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक निकालेंगे. कैपेसिटी ऑफ द टैंक निकल जाएगा, फिर जिस पाइप का हमें टाइम टेकन पूछा गया होगा हम उसकी एफिशिएंसी से उसको डिवाइड करके टोटल टाइम टेकन जो उसका हो निकाल लेंगे. लेकिन इसमें कुछ और बड़े अच्छे जो टाइप के प्रॉब्लम्स बनते हैं जो कि एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स के अंदर हम सारे कवर करेंगे. सो बने रहिए हमारे तक इस वीडियो के साथ. तो आज का हम अपना पहला फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के पर है. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, वन फिल पाइप ए इज 3 times फास्टर देन द सेकेंड फिल पाइप बी. एक जो फिल पाइप है ए वो 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से काम करती है पाइप बी से और 10 मिनट कम लेती है किसी टैंक को भरने में जितना बी टाइम लेती है. तो हमें ये बताना है कि जो ये टैंक है ये कब फुल होगा, जब अकेली बी ही ओनली ओपन जो है वो रहेगी. अब क्वेश्चन में ध्यान से हम देखेंगे क्या लिखा गया है कि एक पाइप ए जो है वो 3 गुना तेज़ी से एक किसी टैंक को भरती है, किसी सिस्टम को भरती है एज़ कम्पेयर टू द पाइप बी. ऑब्वियसली अगर वो तेज़ी से भर रही है तो टाइम कम लेगी क्योंकि जितनी जिसकी एफिशिएंसी होती है उतना ही वो टाइम कम लेता है. ये तो हमें पता है कि दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशन जो है वो डेवलप हुआ. देखिए, सबसे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं. तो सबसे पहले हम एक फार्मूला ध्यान में रखेंगे जो कि हम शुरू से करते हैं कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटी बाय एफिशिएंसी. तो कैपेसिटी बाय एफिशिएंसी से अभी हमें एक नया रिलेशन मिल रहा है जो ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही काम आता है. कैपेसिटी का वो रिलेशन है दैट इज़ टाइम इनटू एफिशिएंसी. कैपेसिटी हमारे लिए क्या है कि टोटल जो यूनिट है हमें कितने भरने हैं, तो उसके लिए ये वाला रिलेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है जब भी आप एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स करें, क्योंकि इसमें कैपेसिटी आपको एलसीएम से नहीं मिलेगी. कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया कि ए इतने टाइम में भरता है, बी इतने टाइम में भरता है. डायरेक्ट उनकी एफिशिएंसीज को हमें
दे दिया गया। अगर डायरेक्ट हमें एफिशिएंसीज दी गई हैं तो हमें एलसीएम नहीं मिलेगा, एलसीएम नहीं मिलेगा तो हमें कैपेसिटी नहीं मिलेगी। तो कैपेसिटी के लिए हम इसमें ये फॉर्मूला याद रखेंगे, कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होएगा, टाइम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी। अभी किसी का टाइम दिया गया होगा, किसी का टाइम हमें नहीं दिया गया होगा। चलो ये तो हुई हमारी रिलेशन की बात। अभी हम पहले गिवन डेटा देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि ए की एफिशिएंसी बी से 3 गुना ज़्यादा। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफिशिएंसी ऑफ ए, इन दोनों का रेशो बना देते हैं एफिशिएंसी ऑफ बी। ए जो है 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से चलता है एज़ कम्पेयर टू बी। तो मान लेते हैं कि बी की एफिशिएंसी अगर 1 होगी तो ए की उसकी 3 गुना होगी। तो 1 गुना 3 लिख के हम इसको लिख देंगे। इसकी एफिशिएंसी कितनी बन गई, 3 बन गई। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया था। तो जिससे हमारी एफिशिएंसी क्या बन चुकी है, एफिशिएंसी हमारे पास बन चुकी है, ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी जो है वो 1 है। ठीक है, चलो हमने एफिशिएंसी के बीच में तो एक रिलेशन बना लिया। अभी दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों एक ही टैंक को भर रहे हैं और कितना टाइम ले रहे हैं। जो ए है वो बी से 10 मिनट कम ले रहा है, लेकिन हमें तो बी का टाइम भी नहीं पता ना कि बी कितना टाइम ले रहा है। हमें तो ये भी नहीं बताया गया कि बी कितना टाइम ले रहा है, लेकिन इतना हमें क्लियर कर दिया गया कि जितना भी टाइम ले रहा है ए उससे 10 मिनट कम ले रहा है। तो चलो हम इसमें भी एक रिलेशन बना लेते हैं। हमें नहीं पता कि टाइम टेकन कितना है बी का, तो बी ने मान लेते हैं कोई एक्स टाइम लिया होगा। ठीक है, तो ए ने क्या किया होगा, उससे 10 मिनट कम लिए होंगे। तो उसका मेरे पास एक रिलेशन बन गया x माइनस 10, क्योंकि अगर उसने जितना टाइम लिया है उससे 10 मिनट कम लिए। अभी वो दोनों से एक ही टैंक को भर रहे हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू कैपेसिटी ऑफ बी, क्योंकि दोनों टैंक तो सेम ही भर रहे हैं। जितनी ए की जो ए पाइप है जिस कैपेसिटी के टैंक को भर रहा है वही पाइप भी उसी ही कैपेसिटी के टैंक को भर रहा है, क्योंकि दोनों एक ही सिस्टम को फिल कर रहे हैं। तो दोनों की वैल्यूज, कैपेसिटी का फॉर्मूला भी उपने लिखा टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो इधर क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी ऑफ बी। ए का टाइम हमें कितना दे रखा है, x माइनस 10 दे रखा है। अभी हमने इसका रिलेशन बनाया और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। सिमिलरली बी कितना टाइम लेता है, x लेता है और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उसकी एफिशिएंसी 1 की है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 3x माइनस 30 इज इक्वल्स टू x। तो 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 30। तो 2x इज इक्वल्स टू 30, जिससे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30/2 15 मिनट जो है वो आ जाएगी। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई, 15 मिनट्स, और हमारे पास x माइनस 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 मिनट्स। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि जब b अकेली ओपन होगी तो वो कितना टाइम लगाएगी। तो b का टाइम टेकन कितना है, अभी हमने निकाल लिया 15 मिनट्स। सो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही हमने इजी वे से इसको किया, ये तो इतनी वर्डिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सारी डिटेल में चीज़ें लिखी गई हैं। लेकिन हमें सिर्फ एक ही इसमें फॉर्मूला याद रखना है, वो क्या है, कैपेसिटी का, जिसमें टाइम इनटू एफिशिएंसी करके हम टोटल यूनिट जो है निकाल सकते हैं। और इस केस में कंपैरिजन था, इस केस में कंपैरिजन था, ए का बी के साथ कंपैरिजन था, लेकिन दोनों जो है एक ही टैंक को भर रहे, तो हमने ए की कैपेसिटी को बी की कैपेसिटी के साथ इक्वेट किया और फॉर्मूला हमारा टाइम इनटू एफिशिएंसी जो कि हमने इस फॉर्मूला से बनाया। ठीक है, तो उसमें हमने दोनों की एफिशिएंसी और टाइम दोनों को इक्वेट कर दिया। दोनों का हमारे पास एफिशिएंसी क्वेश्चन में दी गई थी जिसकी 1 है और उसकी उसके 3 गुना है, तो हमने एफिशिएंसी का एक रिलेशन बनाया। अगर हमने एफिशिएंसी का रिलेशन बनाया तो टाइम का भी एक रिलेशन दिया गया था कि जितना बी टाइम लेता है उससे 10 मिनट कम लेता है। ऑब्वियस है, 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है तो टाइम तो कम लेगा, तो ये उनके बीच में एक टाइम का रिलेशन बना। दोनों का टाइम के रिलेशन और एफिशिएंसी के रिलेशन को हमने कैपेसिटी के रिलेशन में पुट करके दोनों को इक्वेट किया, तो उससे हमारा एक्स की वैल्यू जो है वो 15 मिनट्स निकल गई, जिसको हमने बी का टाइम जो है वो माना था। तो इस तरह से हम टाइम और एफिशिएंसी के क्वेश्चन, जिसमें हमें एफिशिएंसी के ऊपर ही सारा क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो कुछ इस वे से हम इसको करेंगे। ठीक है, देखते हैं अपना आज का सेकंड क्वेश्चन। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यहाँ पे 3 पाइप हैं जो कि 5 घंटे में फिल करती हैं किसी टैंक को, और उनकी एफिशिएंसी का फिर से एक रेशो दिया गया है। लिखा है कि एक टैंक जो है वो 5 घंटे में
फिल हो रहा है 3 पाइप के द्वारा ABC। जो पाइप C है उसकी एफिशिएंसी B से डबल है और B की जो एफिशिएंसी है वो A से डबल है। तो बताएं कि कितना टाइम लगेगा इसी टैंक को भरने में जब सिर्फ पाइप A जो है वो काम कर रही होगी। देखिए जब भी हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैं सीधी लास्ट लाइन को पढ़ूँ तो हमें बोला गया है कि ए इस पर्टिकुलर टैंक को भरने में कितना टाइम लगाएगी, तो उस समय हमारे माइंड में एक फॉर्मूला आता है कि टाइम हम ऐसे निकालते हैं कैपेसिटी बाय एफिशिएंसी, कि हमें एक कैपेसिटी पता हो टोटल टैंक की और एफिशिएंसी पता हो सिर्फ ए की, दोनों को आपस में डिवाइड करें तो हमारे पास टाइम निकल आए। लेकिन इसमें क्या है, जो हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ABC का हमें टाइम बताया होता था कि ये इतने मिनट में भर देता है, ये इतने मिनट में भर देता है, ये इतने मिनट में भर देता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया, इसमें तो सीधा क्या दिया गया, उनकी एफिशिएंसी दी गई। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, एक ये फॉर्मूला हमारे काम में आएगा और एक ये फॉर्मूला हमारे काम में आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये आप बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम एफिशिएंसी का सबसे पहले रेशो बनाएंगे, एफिशिएंसी ऑफ A, एफिशिएंसी ऑफ B और एफिशिएंसी ऑफ C, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है कि C की एफिशिएंसी B से डबल है और B की एफिशिएंसी A से डबल है। तो चलो हम A की एफिशिएंसी को 1 मान लेते हैं सबसे पहले, और B की A से डबल है। अगर इसकी डबल है तो मतलब 1 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, तो इसकी एफिशिएंसी 2 बन जाएगी। और जितनी B की है C की उससे डबल है, ट्वाइस का मतलब डबल। तो अगर मैं इसका भी डबल कर दूँ, 2 का भी डबल कर दूँ, तो एफिशिएंसी ऑफ C मेरे पास कितनी बन जाती है, 1:4। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो मेरे पास क्या निकल के आता है, 1:2:4। तो ये हमें इनकी एफिशिएंसीज मिल गई पर आर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन आर में है तो हम इसको पर आर की एफिशिएंसी से जो है वो डिनोट करें। अभी लिखा है कि जब ये तीनों इकट्ठी चलती हैं तो 5 घंटे में भर देती हैं। तो इससे हम कैपेसिटी का अगर फॉर्मूला लगाएं, टाइम इनटू एफिशिएंसी वाला, कितना टाइम लेती हैं ये, 5 घंटे लेती हैं जब ये तीनों चलती हैं। तो एफिशिएंसी क्या आएगी इसमें, एफिशिएंसी क्या आएगी, तीनों चल रही हैं, तीनों चल रही हैं तो मतलब एफिशिएंसी ऑफ A, एफिशिएंसी ऑफ B और एफिशिएंसी ऑफ C इसमें प्लस हो जाएगी, क्योंकि कैपेसिटी तो हम ऐसे ही निकालेंगे। जो मैं बोल रहा था ना कि एक अल्टरनेट वे से हम इसकी कैपेसिटी को निकालेंगे, वो अल्टरनेट वे ही है। देखो इसमें हमें 2 ही तो चीज़ें चाहिए थी, टाइम निकालना है, किसका निकालना है कि A इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगाएगा। तो 2 चीज़ें उसमें से चाहिए थी, एक कैपेसिटी और एक एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमने यहाँ से अभी बना ली है कि A की एफिशिएंसी कितनी है, A की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, 1 है। तो एक प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है कि एफिशिएंसी ऑफ A कितनी, 1। अभी टोटल कैपेसिटी अगर पता रहेगी, टोटल कैपेसिटी अगर मेरे को पता रहेगी तो मेरा टोटल टाइम निकालना A का बहुत ही इजी जो है वो हो जाएगा। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। अभी क्वेश्चन में एक हिंट मिला हमें कि 5 घंटे लगाती हैं ये पाइप्स जब तीनों इकट्ठी चलती हैं। अगर तीनों इकट्ठी चलती हैं तो ऑब्वियसली इनकी एफिशिएंसी जो है वो प्लस होएगी। अगर एफिशिएंसी प्लस हो गई तो उसकी एफिशिएंसी को हम टोटल टाइम टेकन के जो कि 5 घंटे है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय A की एफिशिएंसी 1 थी, B की एफिशिएंसी 2 और C की एफिशिएंसी 4। तो 5 गुना ये टोटल हमारा बन जाएगा 7। तो कितने हो गए, कैपेसिटी इसकी होगी 35 यूनिट की, टोटल जो है वो इसकी कैपेसिटी। कितनी कैपेसिटी है, 35 यूनिट्स की कैपेसिटी है। तो अभी टाइम निकालना है सिर्फ A का, तो कैपेसिटी डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ A करेंगे। तो कैपेसिटी कितनी है 35 और A की एफिशिएंसी कितनी है पर आवर 1 की। तो टोटल कितने आवर लगेंगे, 35 आवर्स में A पाइप जो है वो इस पर्टिकुलर टैंक को फिल कर देगी। ऑप्शन नंबर C जो है वो हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में बन जाएगा। बहुत ही सिंपल वे से हमने किया, सिर्फ पहले उनका रेशो निकाल दिया, रेशो से हमें एफिशिएंसीज मिल जाएंगी। लेकिन इसमें एफिशिएंसी तो डायरेक्ट मिल जाती है, हमें सिर्फ कैपेसिटी नहीं मिलती। तो कोई ना कोई एक लाइन ऐसी क्वेश्चन में ज़रूर हमें दी गई होती है जो हमें एफिशिएंसी से कैपेसिटी निकालने के लिए हेल्प करती है, जो कि इसमें हमने फर्स्ट लाइन ही हमें हेल्प कर रही है जिससे हमने कैपेसिटी निकाली। क्योंकि टाइम जब निकालना है तो कैपेसिटी और एफिशिएंसी दोनों का होना ज़रूरी है। मान लो अगर यही क्वेश्चन होता है A की जगह B पाइप का पूछा होता तो B की एफिशिएंसी 2 है, उस केस में हम 35/2 कर देते। अगर मान लो C का पूछा होता तो हम
35/4 कर देते, या कुछ ऐसा पूछा होता कि बी और सी मिलके कितना टाइम लगाते, तो 4 और 2 कॉम्प्लेक्स कर देते, तो 6 से डिवाइड कर देते। या कुछ ऐसा पूछा होता कि ए और सी दोनों मिलके कितना लगाते, तो 1 और 4 ऐड होकर उनकी एफिशिएंसी 5 बनती, 35/5, फिर 7 घंटे में वो इसको फिल कर देते। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो एक रहेगा, वो चेंज नहीं। ठीक है, चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हमें, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा भी पूछा गया एफिशिएंसी में, जिसमें हमें कुछ अलग अप्रोच दिखाना है, जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हमें स्टेटमेंट पढ़ के ही समझ में आ जाता है और स्टेटमेंट से ही हम इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इसका क्या अप्रोच यूज़ करेंगे हम उसको समझेंगे। देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि 4 पाइप्स ईच ऑफ 3 सेंटीमीटर डायामीटर, कि कोई 4 पाइप हैं जिनका डाया 3 सेंटीमीटर है। उन 4 पाइप की जगह हमें एक पाइप लगानी है, उसको हमें रिप्लेस किससे करना है, एक पाइप से, जिससे हमें सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो मिले। मतलब पाइप का जो 4 पाइपें हैं उनकी जगह हमें एक बड़ी पाइप लगानी है, जिससे हमें सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो मिले। तो हमें बताना है कि वो जो हम बड़ी वाली पाइप लगाएंगे उसका डायामीटर कितना होगा और पानी की स्पीड भी जिसमें सेम रहे। तो इसमें तो कोई भी हमारा लॉजिक सिर्फ एक ही रहता है, वो है वॉल्यूम का लॉजिक। वो किसका लॉजिक है, वो है वॉल्यूम का लॉजिक, या हम बोल रहे हैं उसके एरिया का लॉजिक। तो उसका डायामीटर हमें बताना है। इसमें तो कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है जो हमें कंफ्यूज करेगा। देखिए क्या है कि किसी पाइप से पानी जो निकल रहा है वो किसके बराबर आना चाहिए, एक बड़ी पाइप के बराबर आना चाहिए। तो दोनों के एरियाज जो है वो इक्वेट हो जाएंगे, दोनों के एरियाज जो है बड़े आराम से इक्वेट हो जाएंगे। मतलब क्योंकि हमें एक 4 पाइप्स को 1 पाइप के साथ रिप्लेस करना है। 4 पाइप्स को हमें 1 पाइप के साथ जो है वो रिप्लेस करना है। लेकिन उसमें बोला गया है कि सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर मिले, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर हमें सेम मिले। तो हम ये लिख सकते हैं कि जितना 4 का हमारे पास एरिया होगा, स्मॉल का एरिया ऑफ स्मॉल पाइप, तो इसको एरिया इंटू एस लिख सकते हैं, वो एक बड़े पाइप के एरिया के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो डायामीटर की फॉर्म में दिया है तो ऑब्वियस हमारी पाइप सर्कुलर फॉर्म में होती है। तो सर्कल का हमारे पास एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई/4 डी स्क्वायर। ठीक है, तो इधर जो एक बड़ी पाइप है इसको मैं सी से रिप्रेजेंट करूंगा, डायामीटर ऑफ द एस से करूंगा, डायामीटर ऑफ द स्मॉल पाइप, तो इधर मैं एरिया को पाई/4 डी स्क्वायर, लेकिन इसको एल से रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज द डायामीटर ऑफ द लार्ज पाइप। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको इक्वेट करूँ और वैल्यूज़ को इसकी पुट करूँ, 4 पाई/4, स्मॉल का डाया मेरे पास दिया गया है 3 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। और इधर मेरे पास पाई/4 लार्ज का एरिया मेरे को जो है वो निकालना है, तो दोनों साइड पे पाई/4 जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इधर अब इक्वेशन क्या बच रही है, 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इधर मेरे पास क्या बचेगा, DL का स्क्वायर, मतलब डायामीटर ऑफ द लार्ज सर्कल। 36 इज इक्वल्स टू DL स्क्वायर, मतलब डायामीटर ऑफ द लार्जर पाइप। तो DL की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, √36। तो मतलब डायामीटर ऑफ द लार्ज पाइप मेरे पास कितना निकल आएगा, 6 सेंटीमीटर निकल आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। बहुत ही ईजी था ये, तो हमें 4 पाइप की जगह बड़ा पाइप रखना था, तो ऑब्वियस है हमें सेम क्वांटिटी डिस्चार्ज करनी है, सेम जो उसका एरिया होना चाहिए, मतलब सेम हम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो डिस्चार्ज करें। तो दोनों साइड को हमने इक्वेट कर दिया, क्योंकि पानी की क्वांटिटी दोनों केसेस में सेम आनी चाहिए। तो उस स्मॉल का एरिया 4 गुना है, क्योंकि 4 पाइपें हैं, लेकिन बड़ा जो पाइप लगाना है वो एक ही लगाना है, तो दोनों के हमने एरियाज़ को इक्वेट किया। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमें पढ़ के ही बहुत आराम से कर सकते हैं। समझ में आया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा टिपिकल बन जाता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो थिंग्स है वो बढ़ गई हैं। अभी कैपेसिटी
वाला ही फॉर्मूला, कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले से ही इसको जो है हम करेंगे, क्योंकि हम ये सारे एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस को जो है वो कर। देखिए क्या लिखा है, 12 बकेट्स ऑफ द वाटर फिल अ टैंक व्हेन द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट इज 13.5 लीटर्स। एक बकेट की कैपेसिटी 13.5 लीटर्स है और किसी टैंक को भरने में ऐसी 12 जो बकेट्स हैं वो लग रही हैं। ठीक है, बताइए कितनी बकेट्स लगेंगी पानी की अगर हमें सेम ही टैंक को फिल करना हो और कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट जो है वो हम 9 लीटर्स करते हैं। समझ में आया? तो देखिए हमारे पास फिर से यही फॉर्मूला, कैपेसिटी ऑफ टैंक जो है वो एक टाइप ऑफ की बकेट भरेगी, वो दूसरे के बराबर रहेगी। कैपेसिटी ऑफ टैंक दोनों केसेस में सेम है, लेकिन सिर्फ बकेट का जो साइज है वो चेंज कर रहा है। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक और कैपेसिटी ऑफ टैंक दोनों केसेस में बराबर है, क्योंकि एक ही टैंक को जो है वो यूज़ किया जा रहा है। तो हमने ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा, कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ टैंक, लेकिन इसको हम लिखेंगे केस 1 में और केस 2 में दोनों की दोनों कैपेसिटी जो है वो सेम है। फर्स्ट केस है जिसमें कुछ अलग डायामीटर की अलग डायमेंशन की जो पाइप को बकेट को यूज़ किया गया, लेकिन सेकंड में जो बकेट है वो किसी और डायमेंशन का, जो इसकी और कैपेसिटी है उसको यूज़ किया गया। लेकिन जो टैंक हमें भरना है केस 1 में वही टैंक हमें भरना है केस 2 में। तो केस 1 में जो एक बकेट फिल कर रही है वो फिल कर रही है 12 बकेट्स हैं और एक की हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 13.5 है, जिससे हमारा पूरा का पूरा टैंक भर रहा है। टैंक 1 पूरा का पूरा इतने से भर रहा है। लेकिन दूसरी साइड पे जो बकेट्स हैं वो हमें नहीं पता। सेकंड केस में हमारी बकेट्स जो है हमें नहीं पता, तो x मानेंगे, लेकिन उनकी कैपेसिटी जो है वो 9 की, उनकी कैपेसिटी जो है वो 9 की है। तो ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास इक्वेट हो सकते हैं, क्योंकि ये सेम है, टैंक को भर रही हैं। जो एक साइड का टैंक है, जो पहले टैंक भर रही हैं वो 12 बकेट लग रही हैं इतनी कैपेसिटी की, लेकिन दूसरी साइड 9 लीटर की जो बकेट है वो कितनी होंगी वो हमें बतानी है। तो दोनों इक्वेशंस हमारे पास इक्वेट हो जाएंगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इसके नीचे आ जाएगा और x जो है वो यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसका हम डेसिमल जो है वो हटा लेंगे, 135 आएगा, नीचे हमारे पास 9 × 10 आएगा। सॉल्व करेंगे, 3 के टेबल पे ये 3 पे कटेगा, 4 पे कटेगा। ठीक है, 3 के टेबल पे ये 45 पे कटेगा। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे और कटिंग हो जाएगी, ये 2 पे कटेगा, ये 5 पे कटेगा और ये हमारे पास 9 पे कटेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 हमारे पास आ जाएगी। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी कि इस कैपेसिटी की बकेट जो है हमारे पास कितनी लगेंगी? 18 बकेट्स जो हैं वो लगेंगी, क्योंकि सेम भर रहे थे। ऑब्वियस है, देखिए आप यहाँ से इसको एनालाइज कर सकते थे कि कैपेसिटी जब एक बकेट की बड़ी है तो 12 लग रही है। अभी कैपेसिटी जो 13.5 से है वो 9 हो चुकी है, कैपेसिटी उसकी कम हो चुकी है। अगर कैपेसिटी कम हुई है तो ऑब्वियस है नंबर ऑफ बकेट बढ़ जाएंगी। और कितनी बकेट बढ़ गई? पहले 12 थी, अभी 18 हो गई। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही पूछ सकता था कि हाउ मेनी बकेट्स विल टेकन मोर, कि उससे कितनी ज़्यादा बकेट्स जो है वो लगेंगी। तो उस केस में हम 18 में से 12 को माइनस कर देते तो हमारे पास आंसर जो है वो 6 बन सकता था। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये बड़े ही लॉजिकल से क्वेश्चन है जिनको हम डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ के कर सकते हैं। लेकिन एफिशिएंसी बेस में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो पूछा जाता है, जो कि आपके अभी स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें हमें एफिशिएंसी नहीं दी गई होती, हमें उनका टाइम दिया गया होता है। जैसे लिखा है कि एक हॉट पाइप है, वो 3 मिनट का टाइम ज़्यादा लेता है किसी टैंक को भरने में जितना कि कोल्ड पाइप लेती। तो अभी हमें दोनों का टाइम नहीं पता, लेकिन दोनों जब मिलके चलती हैं तो 6 मिनट 40 सेकंड में किसी टैंक को भर देती हैं। अब मेरे को हमें ये बताना है कि कितना टाइम वो लेंगी जब सिर्फ कोल्ड पाइप ही चल रही होगी। तो देखिए दोनों पाइप की एफिशिएंसी हमारे पास यहाँ पे नहीं, दोनों पाइप की हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो नहीं है, लेकिन उनका टाइम टेकन हमें बताया गया है। और ये भी नहीं बताया गया, और ये भी हमें नहीं बताया गया कि जो कितना टाइम जो है कितनी एफिशिएंसी के साथ ये काम करेंगे। तो इस क्वेश्चंस को करने के हमारे जो सिंपल अप्रोच है हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है,
देखेंगे हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले कि जो टाइम टेकन बाय कोल्ड पाइप है वो हमें नहीं पता, हम उसको मान लेंगे, उसी टी को मानेंगे x, ठीक है। हॉट पाइप जो है वो कोल्ड पाइप से 3 मिनट का समय ज़्यादा लेती है, तो उसको हम मान लेंगे 3 + x या x + 3, जो भी आप समझना चाहें। पहली लाइन से हमें ये चीज़ क्लियर होगी, जितना टाइम कोल्ड पाइप ले रही है हॉट पाइप उससे 3 मिनट ज़्यादा ले रही है, तो उसको हमने x + 3 लिख दिया। जब ये दोनों मिलके चलती हैं तो कितना समय लेती हैं? जब ये दोनों मिलके चलती हैं तो टोटल कितना टाइम लेती हैं? 6 मिनट्स 40 सेकेंड का टाइम जो है वो लेती है, ठीक है। टाइम टेकन बाय x एंड h का टाइम हमारे पास आ जाएगा 3 + x। जब ये मिलके चलती हैं तो टोटल टाइम टेकन हमारा इनका कितना है? वो है 6 मिनट्स 40 सेकेंड का ये टाइम लेते हैं। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, टाइम इज इक्वल्स टू कैपेसिटी बाय एफिशिएंसी। टाइम इज इक्वल्स टू कैपेसिटी बाय एफिशिएंसी। तो इससे हम एक नया रिलेशन और जनरेट कर सकते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू कैपेसिटी बाय टाइम। कैपेसिटी बाय टाइम, क्योंकि हमें एफिशिएंसी इस क्वेश्चन में नहीं दी गई। जब तक हमें एफिशिएंसी नहीं पता चलेगी तो हम टोटल टाइम टेकन कैसे निकालेंगे? एफिशिएंसी का पता होना इस केस में बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारे पास एक नया रिलेशन बन गया, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू कैपेसिटी बाय टाइम, ठीक है। अब ये हमें पता है कि दोनों जब मिलके चल रही हैं तो एफिशिएंसीज उनकी प्लस हो रही होंगी। एफिशिएंसी ऑफ कोल्ड पाइप, एफिशिएंसी ऑफ कोल्ड पाइप प्लस एफिशिएंसी ऑफ हॉट पाइप, इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी के बराबर होगी। ये हमें बिल्कुल पता है, क्योंकि दोनों पाइप मिलके चल रही हैं तो 6 मिनट 40 सेकेंड का टाइम जो है वो लगा रही हैं। वो किसके बराबर होगी? टोटल एफिशिएंसी के बराबर होगी। अगर हॉट और कोल्ड पाइप का हम टाइम देखें ये है, तो टोटल टाइम भी तो हमें दिया गया है क्वेश्चन में, तो दोनों का टोटल हमारे पास कितना है? 6 मिनट एंड 40 सेकेंड। तो चलो हम इसको भी फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 640/60 बन जाएगा, ये कट जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा? 62/3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 20/3 मिनट्स का ये टाइम हमारे पास टोटल ले रही है। तो हमारे पास सी का टाइम भी आ गया, टाइम टेकन बाय द कोल्ड पाइप भी आ गया, टाइम टेकन बाय हॉट पाइप भी आ गया, और टोटल टाइम ये कितना ले रही हैं? जब दोनों मिलके चल रही हैं तो 20/3 का टाइम ले रही हैं। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? कैपेसिटी ओवर टाइम। तो इसमें क्या होगा? कैपेसिटी ऑफ ए, या ए नहीं लिखेंगे हम, हॉट और कोल्ड ही लिखेंगे। कैपेसिटी ऑफ कोल्ड टैंक डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय कोल्ड प्लस capacity of H time taken by hot pipe is equals to total capacity of tank divided by time taken by both the pipes। टोटल लिख देंगे उसको। लेकिन टैंक तो एक ही भर रही है, चाहे हॉट वाली भर रही हो चाहे कोल्ड वाली भर रही हो, तो हम ये लिख सकते हैं कि सारे केसेस में जो टैंक की कैपेसिटी है वो हमारे पास सेम है। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसमें अगर वैल्यूज़ को रिप्लेस करें, ये बन जाएगा C/TC C/TH इज इक्वल्स टू C/टाइम टोटल। क्योंकि टैंक तो एक भर रही है, चाहे वो हॉट पाइप भर रही है चाहे कोल्ड पाइप, हर केस में टैंक की कैपेसिटी जो है सेम है। तो हमने सिर्फ उसको C ही लिख दिया, हमने उसको रिप्लेस कर दिया सिर्फ C के साथ। गॉट इट? चलते हैं आगे। अभी हम इसमें वैल्यूज़ को अगर रिप्लेस करें, C की जगह C रह जाएगा। व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय कोल्ड पाइप? हमने माना था उसको x, ठीक है। व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द हॉट पाइप? उससे 3 मिनट ज़्यादा लेती है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? x + 3 बन जाएगा। और टोटल टाइम कितना है? 20/3, तो 20 नीचे रह जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा। तो मेरे पास एक इक्वेशन जो है ऐसी जनरेट हो जाती है, ठीक है। इससे हमने पूरी की पूरी इक्वेशन को जनरेट कर लिया, और बस इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। देखेंगे इसमें से हम C को बाहर ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1/x + 1/x + 3 इज इक्वल्स टू 3C/20। C से C कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हम कर सकते हैं। ये मेरे पास बन गया 3/20।
तो जब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो क्या बना 2x प्लस 3x² प्लस 3x, जो कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, 22x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 3x। ये तो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट। 40x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 9x। तो 3x² प्लस 9x माइनस 40x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो जब ये इक्वेशन बनी मेरे पास 3x² माइनस 31x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ऐसे क्वेश्चन में बन जाती है। ठीक है, अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला इज माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो अगर मैं इसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारी क्वाड्रेटिक होती है उससे कंपेयर करूं तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ रही है आफ्टर कंपैरिजन 3, b की वैल्यू मेरे पास आ रही है माइनस 31 और c की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, दैट कम्स आउट टू बी माइनस 60। तो इनमें इस रिलेशन में मैं इन वैल्यूज़ को जो है वो रिप्लेस करूँगा, इसमें रिप्लेस करूँगा तो माइनस बी, तो b मेरा हो जाएगा 31 प्लस माइनस b का स्क्वायर मीन्स 31 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज़ 3 एंड c इज़ माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a इज़ 3। तो क्या बन जाएगा 41 प्लस 31 का हम स्क्वायर करेंगे, that comes out to be 961 प्लस 60 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 और 60, that comes out to be 720, that comes out to be 720, जो कि इसमें प्लस हो जाएगा एंड हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा 6। तो 31 प्लस माइनस इनको हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 1681 डिवाइडेड बाई 6। 1681 हमारा रूट कैसे होता है वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं, बट दैट इज़ द रूट ऑफ 41 डिवाइड बाई 6। तो अभी यहाँ से मेरे पास दो इक्वेशन बन रही हैं, वन इज़ 31 प्लस 41 बाई 6 एंड द सेकेंड वन इज़ 31 माइनस 41 बाई 6। लेकिन जो सेकेंड इक्वेशन है इससे मेरी वैल्यू नेगेटिव में है। 31 और 41 जब आपस में माइनस करेंगे तो माइनस 10 बाई 6 आंसर बनेगा, लेकिन माइनस में तो हमारी किसी के पास टाइम टेकन नहीं हो सकता क्योंकि एक्चुअली में ये हमें x की वैल्यू दे रहा है। एक्चुअली में हमें ये x की वैल्यू आ रही है, तो x क्या है हमने माना था, हमने x को माना था टाइम टेकन बाय द कोल्ड पाइप। तो कोल्ड पाइप का हम इसमें टाइम निकाल रहे थे, अगर हम टाइम निकाल रहे थे तो वो नेगेटिव में तो नहीं आ सकता। तो ये इक्वेशन हमारे पास नहीं जस्टिफाई करती। सिर्फ हमारे पास अभी एक ही इक्वेशन बचती है कि x इज इक्वल्स टू 31 प्लस 41 बाई 6। तो जब हम इसको प्लस करेंगे दैट कम्स आउट टू बी 72 बाई 6। तो टोटल 12 हमारा आंसर आएगा। मतलब कोल्ड पाइप जो है वो 12 मिनट का टाइम लेगी इस पर्टिकुलर टैंक को भरने में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर मान लो ये क्वेश्चन में पूछा गया होता कि हॉट पाइप कितना टाइम लेती, तो हमें पता है हमने हॉट पाइप का रिलेशन क्या बनाया था, कोल्ड पाइप से वो 3 मिनट ज़्यादा का समय लेती। तो उस केस में 15 मिनट्स इस क्वेश्चन का आंसर होता है, क्योंकि 12 में 3 मिनट जो है वो एड अप हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एफिशिएंसी बेस्ड और टाइम के रिलेटेड जो क्वेश्चन है जिनमें हमें कैपेसिटी नहीं दी होती, हमें कुछ अल्टरनेट वे से उसको सॉल्व करना पड़ता है। जब भी एक टाइम का क्वेश्चन आए उसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसको सॉल्व जो है वो करना पड़ता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि कैसे करने। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जैसे कि स्टार्टिंग में हमने एक अनाउंसमेंट किया था कि लाइव कोर्स जो है वो आज से शुरू हो चुका है बैंकिंग और एसएससी एस्पिरेंट के लिए, तो उसमें आप इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए लिंक को क्लिक करके उसमें आप इनरोल कर सकते हैं और अपना एडमिशन जो है वो करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।